हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूँ फिर से WCG टेक डिजिटल एजुकेशन में। सो पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि अकाउंटिंग क्या होता है, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। ओके, अकाउंट्स क्या होता है, खाते के प्रकारों को समझेंगे, ठीक है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को आप देख लेना, उसके बाद इस वीडियो को देखना, ताकि आपको क्लियर हो जाए और आपको सही से समझ में आए। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं कि अकाउंटिंग कितने प्रकार के होते हैं। अकाउंटिंग बोले तो यहाँ खाता, ठीक है, इसको खाते बोल सकते हैं, ठीक है। दोस्तों अकाउंटिंग 3 प्रकार के होते हैं जो इस प्रकार है। सबसे पहला होता है आपका पर्सनल अकाउंट, यानी व्यक्तिगत खाता। टैली अगर आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो टैली में 3 तरह के खाते होता है, यानी कि अकाउंट होता है, ठीक है। फर्स्ट आपका क्या होता है? पर्सनल अकाउंट। ओके, फर्स्ट क्या होता है? पर्सनल अकाउंट, याद रखना। सेकेंड लियर अकाउंट, यानी वास्तविक खाता, ठीक है। इसको लियर अकाउंट को क्या बोलते हैं? वास्तविक खाता। थर्ड आपका हो गया नॉमिनल अकाउंट, यानी कि नाम मात्र का खाता, ठीक है। सभी को डिटेल में हम लोग देखेंगे, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। ओके, क्या होता है? तो सबसे पहले यहाँ पे आता है पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट क्या होता है, पहले हम लोग इसको समझते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखना आप लोग। ओके, पर्सनल अकाउंट क्या होता है? पर्सनल अकाउंट वैसे अकाउंट को कहा जाता है जो कि किसी भी व्यक्ति, यहाँ पे ध्यान देना, किसी भी व्यक्ति या किसी भी कंपनी या किसी संस्था से संबंधित होते हैं, ठीक है। पर्सनल अकाउंट वैसे अकाउंट को कहा जाता है जो किसी भी व्यक्ति, किसी कंपनी या किसी संस्था से संबंधित होते हैं। दूसरे से शब्दों में कहें तो वैसा अकाउंट जो किसी भी व्यक्ति, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी से जुड़े होते हैं उसे पर्सनल अकाउंट कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे आपको हम बता रहे हैं, जैसे कि मोहन का खाता, ठीक है। यहाँ पे पर्सनल अकाउंट क्या होता है, एक बार और हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना आप लोग। पर्सनल अकाउंट वैसे अकाउंट को कहा जाता है जो किसी भी व्यक्ति, याद रखना, ठीक है, किसी भी व्यक्ति, किसी कंपनी या किसी संस्था से संबंधित हो, यानी कि किसी एक चीज़ से संबंधित हो। दूसरे शब्दों में कहे तो वैसा अकाउंट जो किसी भी व्यक्ति, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी से जुड़े होते हैं उसे पर्सनल अकाउंट कहा जाता है। जैसे कि मोहन का खाता, ठीक है। मोहन का खाता क्या हो सकता है? पर्सनल अकाउंट है। अगर आप लोग कहीं बैंक में जाते हो तो आप सेविंग अकाउंट ओपन करवाते हो तो क्या होगा? आपका पर्सनल अकाउंट हो गया, ठीक है। मोहन का अकाउंट, यहाँ पे बैंक अकाउंट इत्यादि पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं। तो पहले इसको समझते हैं, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिए हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे मिलेगा मोहन अकाउंट, यानी कि वही चीज़ है पर्सनल। मोहन क्या कर रहा है? अपना पर्सनल अकाउंट ओपन करवा रहा है, ठीक है। या आप लोग भी जाते हैं तो बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन करवाते हैं या करेंट अकाउंट ओपन करवाते हैं, ठीक है। आपका पर्सनल अकाउंट होता है। उसके बाद बैंक अकाउंट हो गया आपका, कैपिटल अमाउंट अकाउंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे सप्लायर और कस्टमर अकाउंट, फाइनेंशियल एंड इंस्टीट्यूशंस अकाउंट्स, ड्राइंग अकाउंट या XYZ लिमिटेड अकाउंट ETC, ठीक है। ये क्लियर हुआ? पर्सनल अकाउंट के अंदर वैसे सभी अकाउंट्स आते हैं जिससे हमें कि ये पता चलता है कि किस पर्सन से कितना पैसा लेना है और किस पर्सन को कितना पैसा देना है। ये ध्यान देना, यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। पर्सनल अकाउंट के अंदर वैसे सभी अकाउंट आते हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, पर्सनल अकाउंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ आते हैं। इसमें हम इसलिए आपको फोकस करवा रहे हैं क्योंकि आगे जो भी टैली में काम होने वाला है, ठीक है, जो भी हम लोग प्रैक्टिकल क्लास देखेंगे, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो, इस वजह से मैं पहले ये चीज़ समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इस पर फोकस करना। पर्सनल अकाउंट के अंदर वैसे सभी अकाउंट आते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि पर्सनल पर्सन, ठीक है, किस पर्सन से हमें पैसा कितना लेना है और किस पर्सन को पैसा हमें देना है, ठीक है। किस पर्सन से, यानी किसी व्यक्ति से हमको कितना पैसा लेना है और किसको कितना पैसा देना है, उसे पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है, ठीक है।
आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को फिर से बैक करके इसको दोबारा देख लेना, क्योंकि इसको समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है रियल अकाउंट यानी वास्तविक खाता। ठीक है, अब इसको समझते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखिएगा, ओके, रियल अकाउंट वैसे अकाउंट को कहा जाता है जो वस्तु या संपत्ति से रिलेटेड हो। किस चीज़ से रिलेटेड हो? वस्तु यानी कोई सामान, ठीक है, या कोई संपत्ति, कोई धन से रिलेटेड हो। अगर अकाउंटिंग के टर्म में कहे तो वैसा अकाउंट जो कि एसेट्स, गुड्स या सर्विस या लायबिलिटीज, ऋण या कर्जा से रिलेटेड हो, उसे लियर अकाउंट कहा जाता है। ठीक है, लियर अकाउंट निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ। लियर अकाउंट वैसे अकाउंट को कहते हैं जो वस्तु या संपत्ति से रिलेटेड हो। ठीक है, यानी कि कोई अगर आपके पास कोई संपत्ति है, ठीक है, जैसे यहाँ पे है आपके पास एसेट्स मैंने पिछले वीडियो में बताया था एसेट्स क्या होता है। ठीक है, किसी भी सामान को हम एसेट्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे गुड्स हो गया, आपका सर्विस हो गया। गुड्स में क्या होता है? कोई भी सामान आ गया। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था गुड्स यानी कि कोई भी सामान है हमारा, अगर किराने की दुकान है तो उसमें जितना भी सामान है वो क्या हो सकता है? गुड्स हो सकता है। ठीक है, सर्विस क्या हो सकता है? कोई भी सर्विस हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और लायबिलिटीज ऋण या कर्जा से रिलेटेड होता है, उसे रियल अकाउंट कहा जाता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग समझेंगे इसका एग्जाम्पल से। तो सबसे पहले आता है आपका रेंट अकाउंट। ठीक है, बिल्डिंग अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, व्हीकल्स अकाउंट, कैश अकाउंट। ठीक है, तो इतने टाइप के आपके जो अकाउंट होते हैं वो लेयर अकाउंट में आते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है नॉमिनल अकाउंट यानी नाम मात्र के खाते। इसको समझिएगा, नॉमिनल अकाउंट यानी कि नाम मात्र के खाते। ठीक है, नाम मात्र के खाते का मतलब क्या होता है? यानी कि, ठीक है, यहाँ पे समझिएगा नीचे, नॉमिनल अकाउंट वैसे अकाउंट को कहा जाता है जिसमें आय, इनकम, ठीक है, जिसमें आय यानी कि इनकम और एक्सपेंस, खर्च यानी कि एक्सपेंस के बारे में लिखा हुआ रहता है। दूसरे शब्दों में कहे तो वैसा अकाउंट जो कि लाभ या हानि से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को रखता है या लाभ और हानि से रिलेटेड हो, उसे नॉमिनल अकाउंट कहा जाता है। नॉमिनल अकाउंट निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहले क्लियर हुआ आपको? नॉमिनल अकाउंट वैसे अकाउंट को कहा जाता है जिसमें इनकम यानी कि जो पैसा आ रहा है या जो खर्च हो रहा है, ठीक है, जो पैसा आ रहा है या खर्च हो रहा है, ठीक है, उससे रिलेटेड हो सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो अकाउंट जो कि लाभ या हानि से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को रखता है। ठीक है, क्या हमको उससे लाभ हो रहा है, ठीक है, क्या फ़ायदा हो रहा है और क्या लॉस हो रहा है, ठीक है, क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, उससे रिलेटेड हम लोग नॉमिनल अकाउंट में रखते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो सैलरी अकाउंट, ओके, इंटरेस्ट अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, ठीक है, परचेज अकाउंट, वेजेज अकाउंट, कमीशन पे और रिसीव अकाउंट, इंश्योरेंस अकाउंट, ठीक है, सेल्स अकाउंट, etc। ठीक है, यहाँ पे जो भी मैं आपको बता रहा हूँ बस इसको बेसिक आप समझिए। ठीक है, बाकी बात आगे का नेक्स्ट क्लास जो होने वाला है, ठीक है, उसको आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखते रहिएगा, आपको सब के सब क्लियर हो जाएंगे कि क्या चीज़ है। ठीक है, कोई यहाँ पे आपको अभी कन्फ्यूजन हो रहा है तो इसमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बस बेसिक इतना सा क्लियर रखिए कि जो आपका अकाउंट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन सा? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। बस पर्सनल अकाउंट क्या हो सकता है? ठीक है, पर्सनल अकाउंट यानी कि किसी पर्सनल अकाउंट यानी कि जैसे कि आपका सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट हो गया, ठीक है, उसको पर्सनल अकाउंट बोलेंगे, सिंपल सा भाषा में हम लोग समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे है ना, तो इसको आप लोग ध्यान से देखना। ठीक है, इस वीडियो को सही से देख लेना बस। और रियल अकाउंट क्या होता है? जो कर्जा है, ठीक है, जो हम ऋण लेते हैं, ठीक है, या किसी को हम कर्ज देते हैं उसको हम रियल अकाउंट में रखते हैं। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट यानी कि नाम मात्र का खाता, तो ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कोई भी सामान है, ठीक है, किसी भी चीज़ को
कोई भी अगर यहाँ पे प्रोडक्ट है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपका लिखा हुआ है नॉमिनल अकाउंट, वैसे अकाउंट को कहा जाता है जिसमें आय, इनकम यानी एक्सपेंसेस के बारे में लिखा हुआ रहता है, ठीक है, या जो भी ये हमारा क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उसका इन्फॉर्मेशन रखता है नॉमिनल अकाउंट। ओके, तो चलिए दोस्तों, और नेक्स्ट क्लास देखते हैं कि नेक्स्ट क्लास में क्या चीज़ हम सीखने वाले हैं। ओके, जब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।